दोस्तों, मैं हूं माही। आप देख रहे हैं हमारा BDS न्यूज़ 530। आज मैं बजरगंज प्रखंड के केनार फतेहपुर पंचायत में आई हुई हूं और यहां एक स्कूल कोचिंग चलता है। उन्हीं से पूछते हैं, उनका जो प्रिंसिपल है, यहाँ का जो प्रिंसिपल है, उन्हीं से जानते हैं कि कोचिंग खोलने का क्या उद्देश्य है। तो आपका चैनल में मेरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबों का भी हमारे तरफ से। और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ। मैं इस कोचिंग को बचपन से जब मैं पढ़ा करता था तो मेरा शौक़ था। ऐसा नहीं कि बस लगता था कि नहीं, मेरे बच्चे से हमें बहुत लगाव है, इसलिए मैं कोचिंग को बहुत ही दिनों पहले जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। और मैं धीरे धीरे अपना क्लास बढ़ते गया और बच्चों को भी आगे तक बढ़ाते गया। और आज ऐसा होता है कि इस गरीबों का संस्थान मौर्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे जो भी आते हैं, गांव के क्षेत्र के बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत चीज़ का सुविधाएं देता हूं। और कल परिणाम घोषित हुआ था, बहुत बेसब्र से हम सभी का इंतज़ार था। और जब रिज़ल्ट आए तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बहुत बच्चे अच्छा नंबर लाए हैं। उसमें से 2 बच्चे 80+ किए हैं, 400+। एक का नाम है प्रेमराज, जो कि बलियारी के रहने वाले हैं। उन्होंने 419 नंबर लाया है और अपना कोचिंग में नाम टॉपर किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। वो हमारे बीच आज मौजूद हैं। एक हैं रोशन कुमार, जो भी बहुत मेहनत करते थे वो भी, तो उनका भी 400+ किया है, उनका भी नंबर है 412 नंबर, तो मैं उनका भी बधाई देता हूं। और वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं उनसे जो जूनियर बच्चे यहाँ क्लास 10th के हैं, तो मैं उन्हें उत्साह बढ़ाने के लिए छोटा सा कार्यक्रम को रखा था। और आप सबों ने आए तो हमें और अच्छा लगा कि आप सबों ने आकर इस छोटे से कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया बना दिया। तो मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप कितने सालों से ये कोचिंग चला रहे हैं? मैं तो जब पढ़ाई करता था तब से चला रहा था, लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे। लेकिन ये जो 10th क्लास पास हो रहे हैं वो 4 से 5 साल से, मेरा 4 साल से यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है बढ़िया। और इस 2 साल पिछले वर्ष भी 100+ किया था, 451 नंबर कोई लड़की का आया था, यहीं से वो थे। तो इस बार भी बढ़िया रहा। हम लोग को लग रहा था कि शायद इस बार क्या होता है, लेकिन शायद इस बार भी बहुत ही बढ़िया रहा। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलिए इस कोचिंग के बच्चे जो गरीब परिवार से हैं वो भी कुछ करने में उनको भी हिम्मत है। यहाँ के जो थे ये प्रिंसिपल थे, इनका काफ़ी कुछ कहना अच्छा है। चलिए, और यहाँ के जो शिक्षा है उन्हीं से पूछे। सॉरी मास्टर क्या बोलते हैं, शिक्षक उन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला कुछ बोलने का। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और मैं इस कोचिंग में साइंस, इंग्लिश और मैथ विषय पढ़ाता हूँ। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अंकों से पास करके अच्छे अंक लाए हैं। और मुझे उम्मीद था कि ये अच्छे नंबर लाएंगे और आगे भी लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो हौसला है वो कभी कम नहीं होने वाला है। भले ही हम गांव के लोग हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने में कभी पीछे, या हम लोग मेहनत करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गया पटना जाकर ही अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। हम लोग अपने गांव में, अपने पंचायत में रहकर भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा कि प्रेमराज, जो कि बलियारी के हैं, उन्होंने 419 नंबर लाकर इस कोचिंग का नाम रोशन किया। और जो अगले विद्यार्थी हैं उनका नाम है रोशन कुमार, उन्होंने 412 नंबर लाकर, जो कि भगौसा के ही हैं, और इस कोचिंग का नाम रोशन किया। मुझे ये दोनों बच्चे से काफ़ी उम्मीद था और मैं इन दोनों बच्चों के पीछे काफ़ी समय देते रहता था कि हाँ, इस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है। और दोनों बच्चे मेरी बातों को काफ़ी अच्छे से मानते थे। तो मैं आगे जो बच्चे इस बार अगले साल जो परीक्षा देंगे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनकी बातों को आप समझे। वो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 4 साल 5 साल से, मतलब वो अपना तजुर्बा लेकर पढ़ा रहे हैं इस कोचिंग में। तो उन सभी की बात को सुने और समझे कि आगे कैसे करना है, और बिल्कुल उन पर विश्वास रखें और अपने मेहनत को जारी रखें, ताकि आप भी अगले वर्ष, आपका भी इस स्थान पे आप भी रहें और आपका भी नाम रोशन हो। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से मैं बच्चों को
धन्यवाद कहना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि दोनों बच्चे और भी जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छे अंकों से प्राप्त किया है, लेकिन ये दोनों बच्चे जो हैं वो 400 प्लस लेके आए हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं बहुत खुश हूँ इस परिणाम से और यही कोशिश करूँगा कि अगले वर्ष भी अच्छे अंक आए। थैंक यू। चलिए आज मिलते हैं उन्हीं बच्चों से, पूछते हैं कुछ कितना टाइम पढ़ते थे। तो आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार है। आप कहाँ से? बलियारी। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, स्टडी कितने घंटे की करते थे? लास्ट टाइम में 12 से 13 घंटा। 13 घंटा। तो आप टॉपर हो गए हैं कोचिंग का, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने छोटे भाई बहनों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। एक और टॉपर है, उनका नाम इन्हीं से पूछते हैं। रोशन कुमार। आप कहाँ से हैं? भंगौसा। भंगौसा से। आपका कितना नंबर आया? 412। आप कितना देर स्टडी करते थे? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा। आप कुछ बच्चों को उद्देश्य देना चाहेंगे? हाँ, और ठीक से पढ़ाई करके वो भी कर सकते हैं नाम अपना रोशन। अब मिलते हैं यहाँ के मुखिया, जो केनार फतेहपुर के मुखिया, उन्हीं से मिलते हैं। वो बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए, तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है बच्चों के प्रति। तो आपका चैनल मेरा स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश कुमार मांझी, ग्राम पंचायत केनार फतेहपुर, प्रखंड वजीरगंज, जिला गया। मैं गांव हेमजा के रहने वाला हूं और मेरा उद्देश्य है कि जिस रूप से बच्चों का भविष्य के लिए जो कोचिंग सेंटर खोला गया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप बच्चों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? बच्चों को उद्देश्य है मेरे तरफ से कि डोर टू डोर, मैन टू मैन, चाहे घर का चाहे गरीब का हो बच्चे या बच्चियां या लड़का या लड़कियां, उस सभी को कहना मेरा है कि स्वेच्छा से चाहे जो भी समस्या हो, उस समस्या को समाधान करते हुए शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है और शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा ही हमारा जीवन का रोशन करता है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। चलिए यहाँ के गाइड करते हैं छोटे बच्चे लोगों को भी। चलिए और यहाँ के जो शिक्षक है उन्हीं से पूछते हैं। आपका मेरा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस BDS चैनल का न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ इस मौर्य कोचिंग में। और मैं गाइडलाइन और छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। और हम लोगों का ये पर्पस नहीं है, पैसा कमाना पर्पस नहीं है। हम लोग का मेन पर्पस है कि अच्छी शिक्षा देना, कम पैसों में अच्छी व्यवस्था। जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे अगल बगल जैसे गया शहर हो गया, पटना शहर हो गया, उस प्रकार की हम लोगों की शिक्षा देना, अच्छी व्यवस्था करवाना। अगर कोई बच्चों को दिक्कत हो रही है, अगर उससे पैसा नहीं, मतलब पैसा जो है, माता पिता उनके गरीब हैं, कुछ गरीब जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं शिक्षा के बगैर, मतलब कुछ अच्छे बड़े बड़े कंपनी कमाने के लिए कारखाना में चल जाते हैं। तो हम लोग वैसे सोचते हैं कि अगर गरीब अनाथ बच्चा भी है, वो इस बगैर पैसे के हम उसे पढ़ाएंगे। और मैं और क्या ज़्यादा बोलूँ, बस थैंक यू। यहाँ के फिर से प्रिंसिपल से पूछने की कुछ और जानकारियाँ चाहते हैं, तो पूछते हैं कि कौन से क्लास से कौन से क्लास तक पढ़ाते हैं? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। और अभी तो लगभग यहाँ 10th तक की पढ़ाई होती है। पहले तो 8 तक थी, धीरे धीरे बढ़ता गया, अच्छा रिजल्ट आया तो अभी 10th तक पढ़ाई चलती है। और इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है, जो कि बहुत ही कम शुल्क में ये व्यवस्था है। और अगर गरीब परिवार से हैं, जिनके पास कोई कमी है, तो हमारे पास बिल्कुल आएँ। उनका बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पिता नहीं हैं, किन्हीं प्रकार की दिक्कत है, तो उनका फ़ी माफ़ कर दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा उन्हें अच्छी व्यवस्था के साथ मिलती है। और मैं इस बार जितने भी सारे हमारे पास बच्चे हैं, चाहे वो 9th के हों या 10th के हों, न्यू बैच में, तो सारे लोगों का मैंने अपनी तरफ से, जो भी लड़कियां यहाँ दिख रही होगी, उनको मैंने यहाँ से सबको ड्रेस दिया हूँ। और लड़कों लोगों को भी, जो कि देखिए सामने नज़र आ रहे हैं, सारे लोग को मैंने ड्रेस। हम चाहेंगे कि बच्चों को दिखाएं। इन सभी जो बच्चे हैं उन्हें
मैं सारे बच्चों को ड्रेस अपने तरफ से दिया हूँ, इसलिए कि जितने भी लड़कियां लोग हैं कम से कम जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो भी क्या करें कि इस ड्रेस की वजह से कम वो पढ़ाई तो शुरू करेंगे, और जब पढ़ाई शुरू करेंगे तब उन्हें ज्ञान होगा कि नहीं पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई ही हमारा मेन पूंजी होगा। जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षा ही बहुमूल्य संपत्ति है। अगर हम पढ़े लिखे इंसान हैं तो कहीं भी कोई भी काम हमें मिल सकती है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारा ये जो इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। जो भी जब तक हम अभी हैं इधर इस क्षेत्र में, जब तक जो भी हमारी सेवा का काम होगा हम बच्चों को भी ये सेवा देने का काम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद, और जो भी आए हैं अतिथि उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं और चाहूँगी जो 10th से पास हुई है, मैट्रिक इस बार रिजल्ट हुआ है, वो कुछ स्टूडेंट हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाएं, और यहाँ काफ़ी बच्चों का यहाँ भीड़ है, हम चाहेंगे कि सबको दिखाएं। कुछ बच्चे उस तरफ है तो हम चाहेंगे कि उधर भी दिखाएं। तो आज हम बता रहे थे कि आज हम उपस्थित है बजरगंज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कैमरामैन संजय कुमार के साथ।